धन्यवाद। सर्वप्रथम स्वामी श्री विवेकानंद जी को नमन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में और एक नवीन चेतना की प्रेरणा से आयोजित ये कार्यक्रम विद्या विजय पथ में पधारे हुए सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासी, वरिष्ठ बुजुर्गगण, मातृशक्ति, कार्यक्रम में पधारे हुए मीडिया बंधु, पंचायत के सरपंच साहब अशोक जी, इनके इनिशिएटिव से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। कार्यक्रम में मंचासीन जिला कलेक्टर महोदय, सभी साथी अधिकारीगण और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि कार्यक्रम की तिथि तय करते समय चर्चा हुई थी, तो मेरा ये सुझाव था कि क्यों ना युवाओं के लिए कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता कि इस मुद्दे पे हम इस विषय पर अपनी चर्चा करें। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, विषय स्पेसिफिक आप सभी को मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया, तो मैं मानता हूं काफ़ी हद तक वो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, बहुत सीमित शब्दों में आपकी बात को रखूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक बोर परेशान नहीं हुए हैं। बहुत छोटी सी बात मैं स्ट्रक्चर्ड वे में आप सभी के समक्ष रखता हूं। सर्वप्रथम चूंकि स्वामी विवेकानंद जी का आज दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो हम सभी जानते हैं कि स्वामी जी का एक वाक्य था जो उन्होंने कहा सब पूरे देश के लिए, उठो जागो। नहीं है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई है या अन्य कोई भी कार्य ले लें, लक्ष्य तय होगा तभी आप अपने प्रयास जो है वो पूरे लक्ष्य की ओर केंद्रित कर पाएंगे। लक्ष्य का अर्थ ये हो सकता है कि बहुत स्पेसिफिक हो। प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कोई ये सोचता है कि मुझे पुलिस में जाना है, कोई ये सोचता है मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, कोई सोचता है कि डॉक्टर बनना है, कोई व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई खेती के क्षेत्र में नया इनिशिएटिव ला करके नया कुछ इनोवेशन करके कुछ काम करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना लक्ष्य तय करें कि लक्ष्य आपका क्या है और आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। आपका लक्ष्य क्लियर होगा तो आप उसी मुताबिक अपने प्रयास और अपना एनर्जी, ऊर्जा उस ओर केंद्रित कर पाएंगे। दूसरी बात, चूंकि विद्या विजय पथ कार्यक्रम है, करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस का कार्यक्रम है आप सभी के लिए। करियर प्लानिंग ये कोई बहुत पेचीदा शब्द नहीं है, बहुत साधारण सी चीज है। करियर प्लानिंग का अर्थ ये है कि आप एक आत्मचिंतन करें, स्वयं का एक आकलन करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि आज मैं कौन सी कक्षा में हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ, आगे आने वाले समय में किस विषय को मैं चुनूंगा और आगे आने वाले वर्ष में या अगले 5 वर्षों में मुझे क्या करना है, मेरी क्षमताएं क्या है और मैं अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आगे कहाँ जा सकता हूँ। तो आपने अपना लक्ष्य तय किया, लक्ष्य तय करने के बाद में आपने अपनी करियर की प्लानिंग की। करियर प्लानिंग में जैसा कि विशेषज्ञों ने आपको बताया क्या क्या ऑप्शंस साइंस में है, कॉमर्स में है, कला संकाय में है, उसके मुताबिक आप अपनी करियर प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज
बहुत बार एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है कि साहब हम तो ग्रामीण परिवेश से हैं, जो लोग शहरों में रह कर के तैयारी कर रहे हैं या अच्छी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं बड़े शहरों में, उनसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनेकों उदाहरण है किसी स्कूल में की है, आपके ही आसपास के किसी क्षेत्र के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है और उसी पढ़ाई को आगे करते करते वो आज कहीं ना कहीं आईएएस को कभी भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आप लोग नहीं रखेंगे, बल्कि मैं मानता हूँ जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण परिवेश का है, उसकी मूलभूत संरचना, उसकी मूलभूत वैल्यूज जो होती हैं बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आने वाले समय में आपका करियर प्लानिंग में आपका एक सपोर्टिंग रोल में रहेगा, आपको एक ऊर्जा प्रदान करेगा, आपको एक अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करेगा। कभी भी इस बात को लेकर के हतोत्साहित महसूस ना करें कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं शहरी क्षेत्र के लोगों से किस प्रकार से कॉम्पीट कर पाऊँगा। चौथी चीज़ जो मैं आज के युवाओं को जहाँ पर भी बातचीत होती है, मौका मिलता है संवाद का, मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ें हमारे पास में ऐसी हैं जिनको हम चाहें तो वो हमारी एफिशिएंसी को, वो हमारी कार्य क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकती हैं, और गलत प्रकार से प्रयोग करने पर वही चीज़ हमारी एफिशिएंसी और कार्य क्षमता को बहुत अप्रत्याशित रूप से घटा भी सकती है। वो दो चीज़ें हैं मोबाइल और इंटरनेट। अगर इन दो चीज़ों को आप सही तरीके से प्रोडक्टिव रूप में इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हैं, आपको क्लास में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, नहीं समझ में आया, आपने जाकर के उसको यूट्यूब पे सर्च किया, आपको कोई एक अच्छा विद इन्फोग्राफिक्स एक वीडियो मिला जिसमें एनिमेशन के थ्रू आपको वो टॉपिक समझाया गया और आपने समझ लिया। ये तो एक सकारात्मक प्रयोग मोबाइल का और इंटरनेट का हुआ। दूसरा, आपने विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने के लिए